उत्तर प्रदेश छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के अंतर्गत शैक्षिक सत्र 2025-26 या वित्तीय वर्ष 2026 में दसमोत्तर छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत उच्च कक्षाओं में अध्ययनरत उत्तर प्रदेश के मूल निवासी सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग जिसको हम ओबीसी कहते हैं, व अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र छात्राओं के भुगतान हेतु संशोधित समय सारणी जो कि निदेशक समाज कल्याण उत्तर प्रदेश द्वारा अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन के पास लेटर लिखा गया था, फाइल भेजी गई थी, उसको लेकर 22 दिसंबर को हमने एक वीडियो बनाया था और आपको बताया था अभी 2 से 3 दिन पहले। तब आप सभी ने, कई लोगों ने कमेंट किया कि यह सूचना गलत है, यह फर्जी लेटर है। चलिए इसके बारे में बहुत डिटेल से आपको बताएंगे, समझिएगा पूरी तरीके से, तभी आपको समझ में आएगा। अगर आप उच्च कक्षाओं में अध्ययनरत हैं और आप अगर इस लेटर को नहीं समझ पा रहे हैं तो मतलब आपको फिर लेटर भी लिखना नहीं आता है, तो इसको थोड़ा सा समझिएगा। अगर चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। SC/ST की जो अंतिम तिथि होती है वह 31 मार्च हर वर्ष होती है, तो इसके बारे में बार बार कमेंट करके मत पूछिएगा कि SC/ST की अंतिम तिथि क्या है। SC/ST यानी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों की ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 31 मार्च 2026 तक है। ठीक है, चलिए इसके बारे में बता देते हैं। चलिए इसको पहले समझ लीजिए, यहाँ से यहाँ तक आपको समझना है। ये देखिए, ये जो 22 तारीख को लेटर लिखा गया था, वह लेटर लिखा गया था किसके द्वारा? समाज कल्याण द्वारा लिखा गया था। किसको लिखा गया था? अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन को। कब लिखा गया था? 22 दिसंबर को। किसके लिए लिखा गया था? कि समय सारणी का आप संशोधन कर दें, क्योंकि जो कार्य होते हैं वो फाइनल वह मुख्य सचिव जब तक वहाँ से हरी झंडी नहीं देंगे तब तक यह कार्यक्रम को अंतिम रूप नहीं दिया जाता है। तो मुख्य सचिव के पास क्या लिखा गया था? पत्र लिखा गया था। किसको द्वारा? समाज कल्याण उत्तर प्रदेश शासन द्वारा। अब यही पत्र जो है, देखिए आप देखेंगे 24 तारीख को, यानी कि कल की तिथि में वहाँ से स्वीकृति मिल गई। कहाँ से स्वीकृति मिल गई? जो यल वेंकटेश्वर लू हैं वह उप अपर मुख्य सचिव हैं उत्तर प्रदेश शासन के। पहले समाज कल्याण विभाग ने इनके पास पत्र लिखा था, अब उन्होंने इसको शासनादेश जारी कर दिया गया है। शासनादेश कौन जारी करता है? जो मुख्य सचिव होते हैं, अपर मुख्य सचिव, वह शासनादेश जारी करते हैं। अब यह शासनादेश जारी कर दिया गया है, 1 से 2 दिन के अंदर आपकी वेबसाइट पर यह सब कुछ अपलोड हो जाएगा और ये जो समय सारणी है वह भी अपलोड हो जाएगी। ठीक है, इसके लिए बार बार ये मत कहिएगा कि ये फर्जी है। अब इसमें देखते हैं कि क्या स्वीकृति मिली है, जो शासनादेश आया है उसमें क्या परिवर्तन हुआ है, या जो 22 तारीख वाला लेटर था सेम लिखा हुआ है। चलिए पूरा देख लेते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में बार बार मत पूछिएगा कि सही है कि गलत है। SC/ST की अंतिम तिथि 31 मार्च है। हम इस वीडियो में OBC, जनरल व अल्पसंख्यक वर्ग के सारणी का शासनादेश जो आया है, यहाँ पर लिखा हुआ है शासनादेश निर्गत किए जाने के संबंध में। देखिए, जो हमने पिछली वीडियो में बताया था वही चीज़ें यहाँ पर भी लिखी हुई हैं। जो छात्र द्वारा रजिस्ट्रेशन करना है, ऑनलाइन आवेदन करना है, वह 10 जुलाई से 14 जनवरी तक होगा। अब 14 जनवरी तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने ऑनलाइन आवेदन नहीं किया है तो ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने प्रिंट आउट नहीं निकाला है तो प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। अगर आपने अभी तक अपने शिक्षण संस्थान में हार्ड कॉपी को जमा नहीं किया तो हार्ड कॉपी को जमा कर सकते हैं। और उसके बाद प्रिंट आउट 17 जनवरी तक कर सकते हैं और हार्ड कॉपी आप उसको जमा करने की अंतिम तिथि 21 जनवरी है। और उसके बाद शिक्षण संस्थान द्वारा ऑनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित करने की जो अंतिम तिथि है वह 27 जनवरी है। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 14 जनवरी, प्रिंट आउट करने की अंतिम तिथि 17 जनवरी, संस्थान में जमा करने की अंतिम तिथि 21 जनवरी और कॉलेज से फॉरवर्ड करवाना और सत्यापित करवाने की अंतिम तिथि 27 जनवरी तक है। अगर अभी तक टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं वहाँ से जुड़ जाइएगा ताकि आपको हर एक अपडेट लगातार मिलती रहे। छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी जो भी जानकारी वो मिलती रहेगी। एक चैनल हमारा है प्रयागराज एजुकेशन ऑफिशियल, जहाँ पर आपको एक एक अपडेट शैक्षिक जगत से संबंधित, हर एक टीचिंग विभाग से संबंधित या जो भी
जॉब वगैरह की वैकेंसी आती है वहाँ टेलीग्राम पर दिया जाता है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ ज़रूर जुड़ जाइएगा ताकि आपको हर अपडेट मिलती रहे। चलिए और आगे देखते हैं प्रथम चरण और द्वितीय चरण के बारे में, कब तक आपको छात्रवृत्ति का भुगतान होगा, किस पर शासनादेश का मुहर लगा है। प्रथम चरण के अंतर्गत वही आएंगे जिनका ऑनलाइन सत्यापन एवं अग्रसारण महाविद्यालय द्वारा, आपके शिक्षण संस्थान द्वारा 10 दिसंबर तक हो गया होगा। अगर आप स्टेटस चेक करेंगे तो वहाँ पर दिखाएगा कि आपके शिक्षण संस्थान द्वारा कब तक फॉरवर्ड कर दिया गया, और विश्वविद्यालय एथलेटिक एजेंसी द्वारा सत्यापन वह भी 22 दिसंबर तक कर दिया गया होगा, इसमें लिखा हुआ है। उसके बाद स्क्रूटनी का जो कार्य होगा वह 26 दिसंबर तक होगा। जो शुद्ध डाटा लॉक करना होगा वह 10 जनवरी तक होगा। फिर मांग का सृजन 15 जनवरी को होगा, और जिनका भी 10 दिसंबर तक उनके कॉलेज से सत्यापन एवं अग्रसारण हो गया होगा, उनके धनराशि का अंतरण उनके पीएफएमएस प्रणाली के माध्यम से उनके आधार सीडेड बैंक खातों में धनराशि अंतरित कर दी जाएगी। कब धनराशि अंतरित कर दी जाएगी? 24 जनवरी को। किनकी धनराशि 24 जनवरी को अंतरित होगी? जो भी छात्र छात्राएं 10 दिसंबर तक अपने शिक्षण संस्थान, अपने महाविद्यालय द्वारा अपने फॉर्म को अग्रसारित करा चुके होंगे। उसके बाद बात आ जाती है द्वितीय चरण। अगर द्वितीय चरण का जिनका भी सत्यापन एवं अग्रसारण 27 जनवरी तक होगा, 11 दिसंबर से लेकर आगामी 27 जनवरी तक जिनका अग्रसारण होगा वह द्वितीय चरण के अंतर्गत आएंगे। और जो त्रुटिपूर्ण आवेदन है उनको जो छात्रों द्वारा सही करना होगा वह 10 फरवरी से 13 फरवरी के अंतर्गत करना होगा। इस तिथि को भी अपने दिमाग में रख लीजिएगा, क्योंकि कई छात्र लगातार पूछते रहते हैं बीच बीच में कि हमारा जो त्रुटि होगा वह सुधार कब होगा। वह 10 फरवरी से 13 फरवरी के बीच में होगा। अगर त्रुटि रहेगी तो उसको आप 18 फरवरी तक फिर से अपने कॉलेज में जमा करा के अग्रसारण पुनः करवाना अनिवार्य होगा। उसके बाद जो आपकी छात्रवृत्ति का आगे का प्रोसेस होगा वह स्क्रूटनी वगैरह वह 27 फरवरी तक होगा। उसके बाद जनप्रदेश समिति द्वारा डाटा आपका 10 मार्च तक लॉक कर दिया जाएगा। उसके बाद जो छात्रवृत्ति का वितरण होगा वह वितरण 13 मार्च को मांग का सृजन हो जाएगा, और अंतरण आपकी धनराशि का 18 मार्च को किया जाएगा। यानी कि द्वितीय फेज में जो हैं उनको, द्वितीय फेज में जिनका अग्रसारण 11 दिसंबर से 27 जनवरी के मध्य में होगा उनकी छात्रवृत्ति 18 मार्च को आएगी, और जिनका अग्रसारण 10 दिसंबर या 10 दिसंबर के पहले हो गया उनकी छात्रवृत्ति 24 जनवरी को आएगी। और इसके अलावा जो करेक्शन होगा वो करेक्शन आपका हमने अभी बताया है कि कब से कब तक होगा, 10 फरवरी से 13 फरवरी के बीच में होगा। उच्च कक्षाओं किसी भी अध्ययनरत हैं, चाहे आप BA BSc BCom BBA BCA MM SC MCom LLB BLLB LLM BEd MEd पॉलिटेक्निक ITI IRT BTech MTech या जो भी उच्च शिक्षण संस्थानों में जो भी संस्थान आते हैं उच्च शिक्षा के अंतर्गत, वह सभी के लिए यह प्रोसेस लागू होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो को जमकर शेयर कर दीजिएगा।